हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हम शुरुआत कैसे करेंगे और वो शुरुआत करने के लिए हम लोगों के जीवन में कौन कौन से परेशानियां आता है और उन परेशानियों को हम कैसे झेल करके आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी जो भी हुआ है, जो भी कामयाबी हासिल किया है, उसको कहीं न कहीं बहुत सारा कठिनाई होता है शुरुआती दौर में। जैसे आपको बहुत सारे उदाहरणस हैं जो हम आपको आज हम बताएँगे। यदि जो आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो यदि जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमको टॉपर्स की श्रेणी में आना है, तो यदि जो आप 12th के यदि जो आप एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम टॉपर्स की श्रेणी में आने वाले हैं, या फिर किसी भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करने वाले हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, या आप बैंकिंग करते हो, एसएससी करते हो, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए आपको हम बता दें कि शुरुआती दौर में आपको बहुत सारे कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा। जब आप कठिनाइयों से लड़िएगा, तो आपके अगल-बगल के लोग जो है, आपको ताना मारेंगे, आपको गिराने का प्रयास करेंगे। जब आप अच्छा काम कीजिएगा, लोग आपको कोई सराहना नहीं करेंगे। लेकिन जैसा ही आप कोई गलत काम करते हैं, तो आपको जो होगा उसको रोकने वाला, टोकने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। चलिए हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि दुनिया का जो शुरुआती काम होता है और वो किस प्रकार से, मतलब कि उसके लिए कठिनाई आता है। जैसे शुरुआती दौर में नौकरी आया था। आप नौकरी के लिए आप जानते हैं कि गांव समाज में कितना इसका इज्जत है। शुरुआती दौर में जब नौकरी आया था, लगभग आपका बता दें हम 1920 के आसपास, जब 1920 के आसपास में जब नौकरी आया था, तो आप सोच के देखिए कि हमारा देश में लोगों को पकड़ पकड़ के लोग ले जाता था नौकरी करवाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता था। इसका क्या रीज़न था, इसका क्या कारण था? क्योंकि वो नौकरी में वेतन कम था, ₹1 का महीना दिया जाता था, जिसके वजह से वो लोग जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका घर में ही 12 बीघा का पुदीना जो है अपना घर में ही उगा लेता था। ये सवन कंडीशन था, ये सवन स्थिति था। लेकिन अंग्रेज़ों ने नौकरी को उत्पन्न किया, बनाया था, लेकिन वो शुरुआती दौर था जिसमें बहुत सारे आदमी लोग जो हैं वो नौकरी को नहीं करना चाहता था। लेकिन अंग्रेज़ जानता था कि एक दिन जब इसको आदत डाल देंगे करने के लिए, तो एक दिन इतना नौकरी करेगा, इतना नौकरी करेगा कि हमको नौकरी देने के लिए मतलब पार नहीं लगेगा, लोग मारा-पीटी करेगा। तो आप सोच के देखिए शुरुआती दौर में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि लोग नौकरी नहीं करना चाहता था। उसके बाद से फिर प्रसिद्धि के दौर आया कि नौकरी में नॉमिनी फैसिलिटी देने लगा। नौकरी में जैसे पेंशन देने लगा। नौकरी में और भी बहुत सारे मतलब कि वैराइटीज़ देने लगा, जिसके कारण से लोग नौकरी करने लगा। और जो ₹1 को पकड़ के रखा, आज हम आपको बता दें कि उसी के घर बना हुआ है, उसी के घर के पास मतलब आपको कम से कम फ़ोर व्हीलर कार मिल जाएगा। बढ़िया से उसका सुखी परिवार बढ़िया से जी रहा, जो बूढ़ा-बूढ़ी होगा उसका पतोह जो है, उसको बढ़िया से खाना-वाना दे रहा होगा। लेकिन जो नौकरी छोड़ कर के चला आया है, जो नौकरी नहीं कर रहा होगा, जिसको पेंशन नहीं मिल रहा होगा, उसका पतोह उसको बूढ़ा-बूढ़ी को खाने के लिए भी नहीं देता होगा। तो आप सोच के देखिए शुरुआती दौर में कितना कठिनाई था। लेकिन आज देखिए शुरुआती दौर में नौकरी, फिर उसके बाद में जब प्रसिद्धि के दौर आया, आज देखिए कॉम्पिटिशन का दौर आया। एक एक पोस्ट के लिए लाखों लोग वैकेंसी भर देते हैं। आज सोच के देखिए कि गाँव समाज में कितना कितना मतलब कि उस नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, और कितना मतलब कि प्रसिद्धि के दौर से लेकर के कॉम्पिटिशन के दौर तक जो आपका आज प्रतियोगिता के दौर आ गया है, उसमें से आप जहाँ भी देखिएगा जो भी लोग पढ़ लिख रहा है, जिसका भी जैसे बाल-बच्चा को लोग पढ़ा रहे हैं, उसका एक ही पर्पस है, पढ़ाओ-लिखाओ और सिर्फ़ नौकरी करो। आप वीडियो में एकदम बने रहिए। इस वीडियो को आप जब देखिएगा तो आपको हर कुछ पता चल जाएगा कि शुरुआती दौर में कोई भी काम को करना कितना कठिन होता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम आपको बता दें कि हमारा देश में बिसलरी पानी बेचने के लिए आया था, पानी बेचने के लिए आया था सेल्समैन। आप सोच के देखिए कि हमारा देश के लोग हँसता था उस पर कि यहाँ पर पानी कौन पिएगा। लेकिन आज आपको हम बता दें, वो सेल्समैन जो है उसने कहा कि जब हम आदत लगा देंगे ना किसी को,
तो एक दिन इतना पानी बिकेगा कि हमको बेचने के लिए मतलब कि जो है पार नहीं लगेगा, बेचने पार नहीं लगेगा। आज आपको हम बता दें कि शुरुआती दौर में लोगों ने जो बाहरी से जो लोग आया था, वो आप सोच के देखिए हमारा इंडिया में किसी होटल में पानी रखने के लिए रेंट पर लिया था कि रेंट हमको दे दो, हम पानी रखेंगे। जब उसको इंडियन लोग ने उसको दिया, पानी रखने के लिए दिया, तो आप सोच के देखिए, पानी रखने के लिए दिया, जो भी विदेशी लोग आता था और उस पानी को पीता था, और उस पानी को पीते-पीते आप सोच के देखिए कि लोगों के मन में ऐसा बन गया, ऐसा बन गया कि लोग इंडियन लोग तो ब्लैक-ब्लैक थे, काले-काले लोग थे, तो उन लोगों को लगा कि अच्छा इन लोग लगता है विदेशी लोग यही पानी पी-पी के मतलब गोरा हो गया है। जिसके वजह से क्या हुआ कि वो पानी को हैबिट बनाया, मतलब आदत बनाया कि देखते हैं हम भी यदि वो पीते हैं, तो हम भी शायद गोर हो सकते हैं। तो उसने 1 आदमी लिया, 2 आदमी लिया, 3 आदमी लिया, ऐसे लेते-लेते लोगों में भी आदत लगते गया कि पानी अच्छा लगते गया, पानी अच्छा लगते गया, पानी अच्छा लगते गया। आज आपको हम बता दें कि आप सोच के देखिए शुरुआती दौर में पानी को बेचना भारत में कितना कठिनाई था। भारत के लोग कहता था हमारा देश में गंगा, जमुना, सरस्वती बहती है और उसके लिए हम पानी खरीद के पिएँगे। आज देखिए हर लोगों के आपको बताते हैं कि यदि आप शहर में जाते हैं कहीं बस ट्रेन, प्लेन कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आप देखिएगा वही रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल होटल कहीं पर भी जाते हैं, तो आप वही बिसलरी पानी पीते हैं। वही ₹20 में देता है। आप सोच के देखिए एक दिन उसको लोग पीना नहीं चाहता था और आज जो है वही पानी को डिमांड करते हैं लोग। देखिए, लेकिन जितना जल्दी हम बोल रहे हैं कि इतना जल्दी जो तुरंत बिकने लगा होगा पानी, ये सब गलत धारणा है। उसको बेचने में, उसको आदत लगाने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तब जा कर के आज पानी जो है एक भिखारी भी देखिए बिसलरी पानी को पी लेता है। चलिए शुरुआती दौर में और भी हम आपको बहुत सारा उदाहरण देते हैं, जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको शुरुआती दौर में गैस सिलेंडर आया था। गैस सिलेंडर जब शुरुआती दौर में आया था, तो आप सोच के देखिए उस गैस सिलेंडर को लोग बम के गोला कहता था। जब हमारे देश में एक डॉक्टर साहब जब विदेश से टंकी को लाए थे, गैस सिलेंडर को लाए थे, तो उसी गाँव के मुखिया जी सभी गाँव को भड़का करके उस डॉक्टर को भगाना चाहते थे, मारना चाहते थे, डाँटना चाहते थे कि ये बम के गोला लाया है और ये फट जाएगा, हमारे गाँव के जो भी जनता लोग हैं, वो मारा जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, उसी गाँव के मुखियाइन जी का ये चीज़ सिखाते थे मुखिया जी कि देख लेना, ये जो गैस सिलेंडर लाया है इसको आज नहीं तो कल ये फट जाएगा, गर्म होगा और फट जाएगा। आप सोच के देखिए मुखियाइन जी को भी लगा कि सच्चे में ये बम के गोला है और ये फट जाएगा। वो क्या करती थी खाना बना कर के वो छत पर चढ़ जाती थी, देखने के लिए कि वो कैसे मरेगा, डॉक्टरनी साहब कैसे मरेंगे। आप सोच के देखिए कि जब वो 1 दिन हुआ, जब नहीं फटा, फिर घर में मुखिया जी आए। उसके बाद जब कहें कि कहाँ फटा? बोला क्या ही नहीं फटा है तो कल फट जाएगा। जब कल होकर के फिर से जब देखने के लिए गई, तो दूसरा दिन भी कुछ नहीं हुआ। अरे होगा कैसे? उसमें तो खाना बनाने वाला था और वो डॉक्टरनी साहब देखिए पढ़ल-लिखल थे और वो चाय बनाती थी, खाना बनाती थी। एक दिन वैसा ही हुआ कि मुखिया जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलते हुए उसका घर तक पहुँचते हैं। उसका घर तक पहुँचने के बाद वो पूछते हैं कि ये है क्या? लोग कहते हैं इसको कि बम का गोला है। क्या सच्चे में ये बम का गोला है? तो उनको डॉक्टरनी साहब शिक्षित वर्ग के थी। उन्होंने बढ़िया से समझाया कि देखिए ये बम का गोला नहीं है। ये जो है ना मतलब एक टेक्निकल चीज़ है, जो घंटों का काम मिनटों में करता है। और वही डॉक्टरनी साहब उनको बढ़िया से जला के बताएँ, कैसे चाय बनता है, चाय बना कर के पिलाएँ और टेस्ट जब मतलब कि जब स्वाद लिए चाय का तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। किसी प्रकार के कोई धुआँ, कोई धक्कड़ कुछ नहीं हुआ। बेहतर ढंग से वो चाय बना और बेहतर ढंग से उसको पिलाया गया। तब मुखियाइन जी को कहें डॉक्टर साहब कि आप भी कहिए, अपना मर्द को कहिए, अपना हस्बैंड को कहिए कि वो भी आपके लिए गैस सिलेंडर ला दें और आप उस पर खाना बनाएँ ताकि हमारा प्रदूषण नहीं फैलेगा। अब आप सोच के देखिए, जब मुखियाइन जी गए और वो फिर से अपना जो हस्बैंड होते हैं, वो हस्बैंड से वहाँ पर जा कर के क्या कर दिए, मतलब नखरा पसार दिए कि आज खाना बनेगा ही नहीं। जब खाना नहीं बना तो शाम पहर आए जब मुखिया जी, तो उन्होंने कहा कि अरे खाना बनाई क्यों नहीं? तो खाना नहीं बनाई इसका मतलब ये हो गया कि आप सोच के देखिए मुखिया जी के कहना था कि वही वाला हमको बम के गोला ला दीजिए, गैस सिलेंडर ला दीजिए, तभी खाना बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा। मुखिया जी बोले कि क्या बात कर रहे हो तुम? बोला हाँ वही बात कर रहे हैं।
वो गैस सिलेंडर है, बढ़िया चीज़ है। उससे जो होता है किसी प्रकार के कोई विस्फोटक चीज़ नहीं है कि हाँ वो बम का गोला है फट जाएगा। उससे बढ़िया से खाना बनता है। यदि जो लाइएगा गैस सिलेंडर तभी खाना बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और जानते हैं कि औरत लोग ज़िद्दी होती है, जिसको ठान लेती है उसको करवा करके ही छोड़ती है। तो आप सोच के देखिए कि जब वो गेट लगा ली, खाना बनाना बंद कर दी, तब मुखिया जी को लगा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर ला देंगे। लेकिन वो मुखिया जी को डर भी था कि जिस गाँव वाले को भड़काए थे, अब वो खुद घर में गैस सिलेंडर लाएँगे, तब पूरा पब्लिक लाठी लेकर के उसका घर तक पहुँच जाएगा। ये भी डर था, लेकिन क्या करे, वहाँ पर पत्नी का तो हठ था, ज़िद्दी था। और आप सोच के देखिए कि उसके वजह से मुखिया जी विदेश से और बहुत सारा सिलेंडर लाए थे। अब बोरा में बंद कर कर के लाए थे कि हम अपने भी रखेंगे और गाँव वालों में भी बाँटेंगे। लेकिन जैसा ही मुखिया जी लेकर के आए गैस सिलेंडर को, तो सारे बच्चे दौड़ पड़े और बोले कि मुखिया जी कौची लेकर के आए हैं? विदेश से लेकर के आए हैं। तो मुखिया जी डर से बोले कि अरे कुछ नहीं है, केला है इसमें। तो बच्चा लोग और झपट पड़ा। उस पर सारा गाड़ी पर चढ़ करके वो सारा कुछ जो है बोरा को फाड़ दिया। अब फाड़ने के बाद और देखा कि केला नहीं, उसमें तो बम के गोला था। और पूरा गाँव में जाकर के बच्चा लोग जब सारा भोकाल कर दिया कि ये केला नहीं बम के गोला है, तो मुखिया जी के सारा पब्लिक जो था उसका घर के पास जा कर के लाठी लेकर के पहुँच जाते हैं। आप सोच के देखिए, जब लाठी लेकर के पहुँच गया होगा तो मुखिया जी तो घर में घुस गए होंगे। और उसके लिए आप सोच के देखिए, मुखिया जी जब घर में घुसे केवाड़ी लगा लिए, तो बोले कि अरे देखो मुखिया जी, तुम बड़का कहती थी कि गैस सिलेंडर ला दीजिए, अब देखो जा कर के संभालो। वही मुखिया जी डॉक्टरनी साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा-ऐसा बात है। वही डॉक्टरनी साहब फिर जा कर के पब्लिक को समझाते हैं कि देखिए बम का गोला नहीं है, एक गैस सिलेंडर है, इससे खाना बनाया जाता है, ऐसे बंद किया जाता है, ऐसे चालू किया जाता है। जब उसको सिखाया गया तभी गाँव के लोग माने। फिर धीरे-धीरे सिलेंडर को गाँव में दिया गया। सभी लोग, बहुत सारे लोगों को सिखाया गया। फिर आज आपको हम बता दें कि गैस सिलेंडर शुरुआती दौर में जिसको लोग बम के गोला कहता था, आज देखिए हर घर में आपको हम बता दें कि वो बम का गोला है। हर घर में वो गैस सिलेंडर हो, या तो छोटा रहे या तो बड़ा रहे, जिसको मोदी जी ने लागू किया है। वो मोदी जी, आप सोच के देखिए, शुरुआती दौर में फ्री दिए थे सिलेंडर। आज देखिए तो 1200-1300 रुपया यदि भी हो जाएगा ना, इसके बावजूद भी लोग उसको भरवाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए शुरुआती दौर में उस गैस सिलेंडर को लाना, भारत में चलाना कितना कठिनाई था। तो हर काम, दुनिया का एक-एक काम हम आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जो होता है, बहुत कठिनाई होता है। आपको और भी हम आपको उदाहरण देते हैं कि शुरुआती दौर में हम जैसे काम करने के लिए जा रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, हमको कुछ करना है जीवन में। बहुत सारे लोग, गाँव समाज के लोग आपको टाँग खींचने में लगे हुए रहेंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन आप उस काम को शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आप करते जाइए, आप करते जाइए, आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। लेकिन लोगों की बातों को यदि आप सुनेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि एक विद्यार्थी को अपने पेंटिंग पर बहुत भरोसा था, अपने चित्रकारी पर बहुत भरोसा था, उसका मानना था कि हम बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। तो वो ऐसा दावा किया, अपना गुरुजी के पास जाकर के कहा कि गुरुजी, हम बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, आप देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा। तो गुरुजी कहें कि अच्छा, तुमको अपने आप पर बहुत नाज़ है कि हम बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। चलो पेंटिंग तुम बना कर के लाओ, और जो पेंटिंग तुम लाओगे बना कर के, वो पेंटिंग हमको मत दिखाओ। तुम जाओ एक चौराहे पर टाँग दो और उस पर लिख दो कि इस पेंटिंग में जहाँ कहीं भी खराबी है, आप उसमें टिक लगा दीजिए। यही बोर्ड में टाँग देना लिख कर के। वही चेला वही करता है, पेंटिंग को लाता है, गुरुजी को बताता है और कहता है देखिए गुरुजी, ये पेंटिंग हम लाए हैं। तो गुरुजी फिर कहते हैं कि वही चीज़ कहते हैं, जा कर के उस चौराहे पर जाके टाँग दो उस पेंटिंग को। उस पेंटिंग को चौराहे पे ले जाकर के उस बच्चा टाँग देता है। उसको अभी भी बहुत खुशी हो रहा है कि हम बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। जब टाँग दिया गया कि इस पेंटिंग में, इस चित्रकारी में जहाँ कहीं पर भी गलती हो उसमें मार्क लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। जब शाम होता है और जब जा कर के उस पेंटिंग को देखता है, तो उसका पेंटिंग का एक हिस्सा, थोड़ा-सा भी हिस्सा नहीं दिखता है। इतना जगह पर मार्क कर दिया जाता है कि आप सोच के देखिए कि मतलब कि उस पेंटिंग, चित्र ही नहीं पता चलता है कि वो किस चीज़ का चित्र था। इस
कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि आप सोच के देखिए कि जब आप लोगों को कहें कि यहाँ पर मतलब कि टिक लगा दीजिए एक पिक्चर में, एक चित्र में, तो इतना सारा टिक लगा दिया कि वो पिक्चर तक नहीं पता चल रहा था। आप सोच के देखिए, लोगों के अंदर बहुत सारे लोगों को कमियाँ निकालने का बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, लेकिन अच्छाई उसको कभी नहीं पता चलता है। लेकिन वही पेंटिंग को फिर गुरुजी के पास ला कर के बच्चा जब ऐसा-ऐसा बताता है, तो गुरुजी कहते हैं कि आपको तो पता चल गया होगा कि हाँ, लोग कैसा सोचते हैं। अब यही पेंटिंग को फिर से तुम बना कर के और जा कर के फिर वही चौराहे पर टाँग दो और उसमें लिख दो कि इसमें जहाँ कहीं पर भी गलती है, आप इसको सुधार दीजिए। फिर बच्चा वैसा ही किया, वो पेंटिंग को बनाया, ले गया उस चौराहे पर टाँग दिया और उसमें वही चीज़ लिखा हुआ था कि इसमें जहाँ कहीं भी गलती हो तो उसको सही कर दीजिए। जब शाम पहर देखा तो उसमें एक भी सही नहीं किया हुआ मिला। इस कहानी से हमको ये फिर से सीख मिला कि आपको अच्छा बनाने वाले लोग, अच्छा सिखाने वाले लोग आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके अंदर बुराइयाँ, आपके अंदर शिकायत करने वाले लोग गाँव समाज में, हम कहते हैं पूरा दुनिया के कोई कोना में चले जाइए, आपको हर लोग मिलेगा। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेरा पर्पस यही है कि यदि जो आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं और लोग आपके प्रति यदि जो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ बोलता है, आपको गिराने का प्रयास करता है, तो आप उस दिन समझ लीजिएगा पॉजिटिव से कि हम सही कदम पर, सही रास्ते पर हमने कदम रखा है और सही काम करने के लिए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने 2-3 गो एग्ज़ाम्पल दिया। चलिए और भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि हमारा देश में ट्रेन भी आया था शुरुआती दौर में, जिसको लोग काला भूत कहता था। काला भूत की संज्ञा दिया था। अंग्रेज लोग इंडिया लोगों को पकड़-पकड़ के चढ़ाता था, लेकिन लोग चढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो छुक-छुक चलती थी, कोयला वाला गाड़ी रहता था और उसमें से धुआँ-धुआँ हो जाता था और लोगों को डर लगता था कि इतना पतला-सा पटरी पर ये ट्रेन कैसे चलेगी। लेकिन अंग्रेज को ये पता था कि यदि जो हम इसमें लोगों को आदत लगा देंगे, पकड़-पकड़ के यदि बैठाने में कामयाब हो जाएँगे, तो एक दिन भारत में इतना ट्रेन चलेगा, इतना ट्रेन चलेगी, इतना ट्रेन चलेगी कि लोग बाथरूम में बैठ कर के भी जाएगा। आप सोच के देखिए शुरुआती दौर में कितना कठिनाई था उस ट्रेन को चलाना, उसमें आदमियों को बैठाना। लेकिन आज देखिए वही ट्रेन, इतना लोग भीड़ एकदम भर-भर के जाते हैं कि बाथरूम में बैठने का जगह नहीं रहता है। कभी जब भी आपको कभी मौका मिलेगा सफ़र करने का, आप उसमें कभी सफ़र कीजिएगा। जब आप देखिएगा मुंबई के लोकल ट्रेन्स में, चाहे आपको कलकत्ता के लोकल ट्रेन्स में, यदि लोग खड़ा रहते हैं ना खड़ा, तो आप सोच के देखिए आप यदि ऐसे खड़ा हैं, तो आप वैसा ही खड़ा हैं। यानी एक वो के मुँह और दूसरा का मुँह एकदम सामने सट रहा है, उसका नाक वाला बाल और उसमें टकरा रहा है, मतलब सामने वाला में। और यदि वो ट्रेन वाला यदि सामने वाला यदि ब्रेक लगाएगा, तो आप सोच के देखिए क्या-क्या चीज़ सट जाएगा उसका आमने-सामने। मतलब इतना सारा भीड़ रहता है। यदि जो आप दिल्ली से यदि जो आ रहे होंगे, कभी पर्व त्योहार में देखे होंगे, तो देखिएगा सब लोग गेट पर लटक-लटक करके आते हैं, बाथरूम में बैठ-बैठ के आते हैं, आप सोच के देखिए। मतलब इतना सारा भीड़ होता है। आज वही ट्रेन है, लेकिन शुरुआती दौर में लोग उस पर चढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन लोगों की आदत जब लग गया, आज देखिए कितना भीड़ होता है उस ट्रेन में, आप सोच के देखिए। तो शुरुआती दौर में कितना कोई भी काम को करना कितना कठिन हो जाता है। और भी हम आपको बताते हैं, शुरुआती दौर में हमारा देश में चप्पल लेकर के आया था बेचने वाला सेल्समैन, वो भी विदेश से। लेकिन भारत में तो जानते हैं, खाली पैदल तो दिल्ली लोग चले जाते थे, कलकत्ता चले जाते थे और चप्पल को लोग यहाँ क्या पहनेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, वही चप्पल जब वो सेल्समैन फिर से आया और कहा कि नहीं, इंडिया लोगों को यदि पहनाने में यदि हम कामयाब हो जाएँगे, तो वो चप्पल इतना पहनेगा कि एक दिन ऐसा समय आएगा जिसको औकात नहीं रहेगा चप्पल खरीदने का। लेकिन आप सोच के देखिए, वो जब आया है भारत में और वो एक तरकीब निकाला कि ₹10 लीजिए और चप्पल भी ले जाइए फ्री-फ्री में। और इंडियन लोग तो गरीब था हमारा भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन गरीबताई भी बहुत था। आप सोच के देखिए, क्योंकि विदेशियों ने बहुत सारा यहाँ पर आक्रमण किया, लूट-लाट के ले गया है। आप सोच के देखिए, लेकिन वही चप्पल की हम बात कर रहे हैं कि ₹10 देता था और वो चप्पल भी ले जाइए। लेकिन सब लोग वैसा नहीं होता है कि सब लोग जाता था, पैसा ले लेता था, चप्पल को
भी ले लेता था और चप्पल ले जाके फेंक देता था। लेकिन उसमें से कुछ ऐसा 2-4 लोग था जो चप्पल को इस्तेमाल किया, जिन्होंने इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल किया तो उसको उसको पहनने में अच्छा लगा। जब उसको पहनने में अच्छा लगा तो बोला कि वाह! इसमें तो हम कंकड़ नहीं गड़ सकता है, काँटा नहीं गड़ सकता है, काँच नहीं चुभ सकता है। उसने 2, 4, 5 लोग जब पहनना शुरू किया, तो लोगों में देक्सी हुआ और इतना सारा देक्सी होने लगा धीरे-धीरे इतना सारा, उसका चप्पल इतना बिक्री होने लगा कि आप सोच के देखिए उसको उल्टा करना पड़ा कि अब पैसा नहीं देता था, अब पैसा लेने लगा। ₹10 लेता था और चप्पल देता था कि ₹10 दो तो चप्पल देंगे। लेकिन इंडियन लोगों की आदत लग गया था, जैसे गैस सिलेंडर में लग गया, जैसे हमने कहा कि ट्रेन में हो गया, जैसा हमने कहा बिसलरी पानी में हो गया, जैसे हमने कहा शुरुआती दौर में नौकरी आया। तो इस प्रकार से आप सोच के देखिए कि वो चप्पल को लेने के लिए ₹10 भी लोग जा-जा करके देता था और वो ₹10 देता था, उसके बाद उस चप्पल को लेता था। आज देखिए वही चप्पल है जो सबसे पहले भारत में बाटा आया था। आज देखिए जिला में एगो शोरूम होता है और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा वो बाटा शोरूम। आप सोच के देखिए और बाटा से संबंधित बहुत सारे आज कंपनियाँ चप्पल के बना चुका है। सब लोग रॉयल्टी देता है उस बाटा को। लेकिन आज सोच के देखिए, वो बाटा की औकात हम लोग जैसा आदमी नहीं है कि वहाँ जा कर के उस बाटा को हम खरीद लें सिंपल आदमी, नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी, कभी नहीं। आप सोच के देखिए वही बाटा है ना, शुरुआती दौर में उसको कितना कठिनाई हुआ होगा कि भारतीय लोग चप्पल नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे। लेकिन आज सोच के देखिए, लोग चप्पल और जूता बिना चप्पल के यदि आज घर से बाहर निकलिएगा ना, तो लोग 10 गो टोकेगा, कहेगा चप्पल नहीं पहन के जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, आपका पोजीशन खराब हो जाएगा, ये सब भी लोग बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हर कुछ जो होता है ना, कठिनाई होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है आपको आदत बनाना। यदि जो आप भी टॉपर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं, यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे, आप आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर और भी किसी एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे, आपको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, एसएससी करना है, रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, यदि आप किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो शुरुआत कीजिए। आपको शुरुआती दौर में कठिनाई होगा, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आपको अपने शुरुआती दौर में किस प्रकार से कठिनाइयाँ हमारा देश में आया, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, सब शुरुआती दौर में उसको बहुत सारा कठिनाई हुआ है। चाहे आप जिसका भी नाम ले लीजिए, धीरूभाई अंबानी के नाम ले लीजिए, आप टाटा के नाम ले लीजिए, बिरला के नाम लीजिए, बिल गेट्स के नाम ले लीजिए, आप जो भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हुआ है या फिर कोई आईएएस, डीएम जो भी बन चुके हैं, आप उसका ले लीजिए, शुरुआती दौर में उसको भी कठिनाई हुआ है। शुरुआती दौर में दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उसको कठिनाई हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि संगति बढ़िया बनाइए। ऐसे भी कहा जाता है, जैसन देखिएगा चित्र, वैसने होगा आपका चरित्र। जैसन खाइएगा अन्न, वैसने होगा आपका मन। ऐसे कहा जाता है। इसलिए मिला है चांस तो कर दो डांस। यदि जो आपको जीवन पहली बार इस पृथ्वी पर मिला है, तो आपका पहला चांस मिला है। यदि चांस मिला है, तो आप उसको डांस करिए। डांस करने का मतलब नाच करके नहीं दिखाना है कि हाँ हमको नाचना है, नहीं, आपको उसको फ़ायदा उठाना है। आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, इसलिए आपको और भी हम कुछ अंतिम जाते-जाते हम इस वीडियो में से आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसमें से हम जब आज शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जिसमें से हम अंतिम चलते-चलते हम आपको देखिए 3-4 को हम सवाल लिखे हैं। इस सवाल में आप देखिए ये बिल्कुल चिरंतन सत्य है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तब वो है आपका बुद्धि। ये बुद्धि एक ऐसा चीज़ है जो आपके पास से कोई चोरी नहीं कर सकता है। आप जितना पढ़ें उतना ही आपके अंदर ज्ञान आएगा, लेकिन वो किताबों से मिलेगा, लोगों से सीखने से मिलेगा, या बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, उससे मिलेगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो बुद्धि है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो वो धैर्य है। कोई भी यदि जो आप शुरुआत कर रहे होंगे कोई भी चीज़ जीवन में कामयाब होने के लिए, तो आप पैशेंस बनाए रखिएगा, घबराइएगा नहीं कि हाँ आज पढ़ें, आज 10 घंटा पढ़ लिया, कल होके बीमार हो गए, नहीं। शुरुआती दौर में शुरू से मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे करके करेंगे। यदि एक बार यदि जो आप नाकामयाब हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है, उसको फिर से तैयारी एकदम दुगना ताकत से करना है तैयारी। ये होता है पैशेंस।
तो इसलिए कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है वो आपका पैसेंस है। आप हथियार को नहीं खोना है, आपको धैर्य को नहीं खोना है। कहता है दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा क्या है? तो सबसे अच्छी सुरक्षा होता है विश्वास। आपके अंदर जो भी काम कर रहे हो आपको विश्वास होना चाहिए कि यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे, यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम पास हो जाएंगे, यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हम सफलता हासिल कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं विश्वास। यदि आप 1 से लेकर के 10 तक यदि आप क्लास में पढ़े होंगे तो आप कौन उम्मीद से पढ़ रहे हैं? आप यही उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि हम एक दिन ज़रूर पास करेंगे, यही विश्वास है। तो ये देखिए आपका दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा वो आपका विश्वास है। आपका विश्वास है तभी आप किसी पत्थर को भी आप देवता बना लेते हैं, आप पूजने के लिए चले जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं रहेगा तो आप कभी नहीं जाइएगा। इसलिए आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा है वो आपका विश्वास है। यदि जो विश्वास है तो आप दुनिया के हर चीज़ हर वस्तु में आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। कहता है दुनिया की सबसे बड़ी दवा क्या है? हंसी है, हंसी, खुशी। कोई भी काम खुश रहने के लिए नहीं, खुश रह करके कीजिए। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम खुश रहने के लिए नहीं, खुश रह करके कीजिए। तब जा कर के वो काम आपको आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसलिए आपको दुनिया की सबसे बड़ी दवा जो है वो आपका हंसी है, यानी हंसी। हंसी के बारे में क्या कहा जाता है? उदास होने के लिए उम्र बड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। कहा जाता है उदास होने के लिए उम्र बड़ी है और नज़र उठाओ ज़िंदगी खड़ी है। उदास होने के लिए उम्र बड़ी है और नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी मुस्कुराहट को होठों होठों से मत जाने देना। अपनी मुस्कुराहट को होठों से मत जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जितना भी आपको सिखाए हैं, बताए हैं कि शुरुआती दौर में लोगों को कितना कठिनाई होता है, आपके साथ भी वो कठिनाई होगा। तो आप उस हंसी खुशी के माध्यम से आप जो है मतलब आप अपने लाइफ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और फिर सिलेबस के साथ हम बढ़ेंगे। 10th का जितने भी आएगा वीडियो आपको हम देंगे, 12th का जितना भी आएगा वीडियो वो भी आपको हम देंगे। और बीच बीच में आपको जो मोटिवेशन क्लास जो आपको मिलेगा, जो आपको पढ़ने का ताकत मिलेगा, वो भी आपको हम देंगे। तो ठीक है, थैंक यू आज के लिए। अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।